कैसे हो दोस्तों? चैनल में स्वागत है आपका। और आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। सब्जेक्ट है हिंदी और क्लास है 8th। बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में आ सकते हैं। पूरे 25 प्रश्नों का कलेक्शन है, पूरे 25 प्रश्न एक साथ हैं, तो वीडियो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निद्रित शब्द का विलोम है। तो निद्रित शब्द का विलोम हमें बताना है आपको। ऑप्शन मैंने खाली छोड़ रखा है। उत्तर इनके अंत में उत्तर तालिका बनाकर दिए हुए हैं, वहाँ से उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक्सरसाइज तैयारी के लिए आपको ये 25 के 25 प्रश्न आपको दिए हैं। तो दूसरा प्रश्न है, बसंत ऋतु किसकी प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको बताना है कि बसंत ऋतु किसकी प्रतीक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। किस कारण से पैतृक धंधा बदलू का बंद हुआ था, ये ऑप्शन आपको बताना है उत्तर तालिका बनाकर। और इस 25 प्रश्न के अंत में उत्तर तालिका बनाकर हर प्रश्न का ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है। उत्तर पुस्तिका में कैसे आप उत्तर को लिखेंगे वो इसमें बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन हैं, 4 में से जो सही ऑप्शन है उसको उत्तर तालिका बनाकर लिखना है। 5वां प्रश्न, बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक को बस लग रही थी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए जर्जर, ब खराब, से दयनीय, द टूटी फूटी। कैसी बस लग रही थी, ये ऑप्शन आपको उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 6, बस की यात्रा नामक पाठ में बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। कहाँ रोका था, ये सही ऑप्शन आपको उत्तर तालिका के अंदर लिखना है। सारे प्रश्नों के उत्तर 25वें प्रश्न के बाद में उत्तर तालिका बनाकर दिए हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको बताऊंगा सारे प्रश्नों के उत्तर। लेकिन चूँकि परीक्षा का समय है, तो परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैंने 25 प्रश्न आपको दिए हैं। ये आपको तैयारी के लिए चेक करने, आपको तैयारी करनी है, इनसे अभ्यास करना है। 7वां प्रश्न है, दीवानों की हस्ती नामक पाठ में दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, 4 में से जो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका में लिखना है। 8वां प्रश्न है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। पंक्ति में आए हंसना रोना शब्द किसके प्रतीक हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ब से और द। 4 में से एक ऑप्शन सही है, जो उत्तर तालिका बनाकर आपको लिखना है, ऑप्शन वहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 9, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो किसने अनूठी भूमिका निभाई है, इस ऑप्शन को उत्तर तालिका में देना है। प्रश्न संख्या 10, गाँव में डाकिये को किस रूप में देखा जाता है। तो किस रूप में देखा जाता है डाकिये को, वो सही ऑप्शन यहाँ पर उत्तर तालिका में लिखना है। 11वां प्रश्न है, ईमानदारी को पर्याय माना जाने लगा है। किस चीज़ का पर्याय माना जाने लगा है, ईमानदार आदमी को क्या कहते हैं अपनी आजकल की भाषा में, सही ऑप्शन बताना है पाठ में जो दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 12, कौन कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से संकोच नहीं करते। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही ऑप्शन का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 13, यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता में संदेश है। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है और उत्तर तालिका बनाकर आपको उत्तर देना है। 25वें प्रश्न के बाद में सारे प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तरों को देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 14, रेलवे स्टेशन पर रिक्त स्थान दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है? वो सही ऑप्शन यहाँ से लेना है और उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 15, ये मोटे मोटे किस काम के हैं? यहाँ मोटे मोटे शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो आपको उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 16, कामचोर कहानी में भेड़ों की तुलना किससे की गई है? तो 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सही है उसको उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 17, सुदामा ने चावलों की पोटली कहाँ छुपाकर रखी थी? तो कहाँ छुपाकर रखी थी? वो सही ऑप्शन उत्तर पुस्तिका में उत्तर तालिका बनाकर देना है। प्रश्न संख्या 18, कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे, किससे धोए थे? सही ऑप्शन बताना है। 19वां प्रश्न, जहाँ पहिया है नामक पाठ में नवसाक्षर शब्द का अर्थ है, तो जो सही ऑप्शन है, सही अर्थ है, वो उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 20, जहाँ पहिया है नामक पाठ में साइकिल चलाने वाली ग्रामीण महिलाओं में साइकिल रूप में चुना है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है, तो 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही ऑप्शन को उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 21, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है, किसका प्रतीक है? सही ऑप्शन उत्तर तालिका में बताना है। 22वां प्रश्न है, बाज और सांप कहानी में आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? तो किसने की? सही ऑप्शन बताना है। प्रश्न संख्या 23, टहलुओं शब्द का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 24, गवरैया ने राजा को बताया है, तो क्या बताया है गवरैया ने? जो सही ऑप्शन है वो उत्तर पुस्तिका में उत्तर तालिका में देना है। और अंतिम प्रश्न है, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था? तो किसका पेड़ लगा हुआ था? वो सही ऑप्शन उत्तर तालिका में लिखना है। अब इन प्रश्नों को आपको स्वयं करना है और इनके उत्तर चेक करने के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी उत्तर तालिका, जिसमें इन सारे 25 प्रश्नों के सही ऑप्शन वहाँ पर लिखे हुए हैं। वहाँ से अपने मिलान करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो उत्तर तालिका देखेंगे। ये देखिए ऊपर प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4, ये 13 तक है पहली तालिका, और दूसरी 14 से लेके 25 प्रश्न तक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बहुविकल्पीय MCQs के साथ साथ और भी वीडियो लाकर यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, जिनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सत्य असत्य कथन चेक करने हैं, और भी हर तरह के प्रश्नों के संग्रह, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूँ। नमस्कार।